नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम पक्ष और विपक्ष दोनों भी पार्टी जो है अपने अपने कार्यों को लेकर जो है तैयारियों में लग चुकी है और एक तरफ जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम विपक्षी पार्टी लगातार बैठक कर रही है। एक बार पटना में बैठक हुआ था और अब दूसरी बार जो है बेंगलोर में बैठक किया जा रहा है, जिसमें 24 पार्टी अपने हिस्सेदारी जो है सुनिश्चित कर रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए भी केंद्र में जो है अपनी मीटिंग बुलाई है, जिसमें चिराग पासवान भी सम्मिलित होंगे और तमाम छोटे गुट के जो नेता है वो भी सम्मिलित होंगे। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए अभी मौजूद है यहाँ पे आरजेडी के SC/ST के प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान। क्या कहेंगे, चिराग पासवान भी अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं? मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें जहाँ जाना था वो अपने पुराने घर में चले गए, लेकिन फिर नखरा क्यों कर रहे थे उतना दिन से कि ना मैं एनडीए में हूँ ना मैं किधर हूँ। तो चिराग जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते वो आज घुटना टेक दिए, आरएसएस के चंगुल में फंस गए हैं। बैठक चल रही तमाम विपक्षी पार्टियों की, जब बिहार में चली थी तो जब पटना में चली थी तो 16 पार्टी यहाँ पे आई थी और अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी और अब 24 पार्टी है। तो क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं जो पटना में मीटिंग हुई थी इसका असर पड़ा था? जो हम महागठबंधन हम लोग एक हुए हैं पूरे देश के स्तर पर। आपने पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कर्नाटका में हमारे महागठबंधन की जीत हुई है। तो बीजेपी को इसी से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कर्नाटक ऐसा प्रदेश में उनकी बुरी तरह हार हुई, तब फिर बिहार में वो कैसे जीतेंगे। बेंगलोर में भी पोस्टर लगे हैं नीतीश कुमार को लेकर और जो है उन्हें भ्रष्टाचारी कहा गया पोस्टर के माध्यम से, तो क्या कहेंगे? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अफवाह फैलाते हैं और ये भारत जलाओ पार्टी के नाम से लोग जानते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछिए ना, प्रफुल्ल पटेल का क्या हुआ? कितना 100 करोड़ के घोटाले में फंसे थे, 70 करोड़ ना। अजीत पवार, यही देश के गृह मंत्री जी क्या बोले थे कि मैं जेल में इन्हें चक्की पिसवाऊंगा। लेकिन अजीत पवार पहले निर्दोष थे, जैसे वो बीजेपी में गए वो भ्रष्टाचारी कैसे हो गए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब आप लोग मान रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो अपना काम कर रही है वो सही तरीके से कर रही है, इसमें बीजेपी या केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है? मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा था ना। बीजेपी के नेता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 70,000 करोड़ में ये अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी और भुजबल जी तीनों आरोपी हैं। तीनों पर आरोप लगा है, तो कैसे दूध के धोए? जो बीजेपी में जाए तो दूध का धोया हुआ गंगोत्री से स्नान करके आए हैं, और हमारे गठबंधन में जो भी रहे तब सब हम लोग दागी लोग हैं। लगातार जेडीयू के जो भी नेता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो अगर वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? देखिए, अभी मेरे गठबंधन में न प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई है न मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार ही नहीं बल्कि देश से हम लोग कैसे उखाड़ेंगे, कैसे उनको जड़ से ख़त्म कर देना है, उसकी लड़ाई चल रही है। और इस बार बीजेपी का फंडा हम लोगों ने सीख लिया है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ना गणेश जी को दूध पिलाया गया था। अभी ये जो बिहार में जो चुनाव होंगे या देश में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो राम रहीम के नाम पर इस बार अभी हम लोग वोट नहीं करेंगे। इस बार वोट करेंगे विकास के मुद्दा पर। सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, लालू यादव फैक्टर है, तो लालू यादव से लड़ा जाएगा। तो क्या लग रहा है ये जो विवादित बयान दे रहे हैं वो इस बयान के जरिए दोनों में फूट डलवाना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और सम्राट चौधरी जी बिहार के पब्लिक को देवभ्रमित नहीं करे। हम लोग की लड़ाई है यही ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ आप वहाँ शायद आपको जानकारी शायद है या नहीं है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष कार्यकर्ता के द्वारा, शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को पेशाब मुंह में पिलाया गया, याद है ना आपको? नहीं, सर पे किया गया। नहीं, मुंह में पेशाब किया गया, उसका फुटेज है हमारे पास। और दूसरे दिन वहाँ के मुख्यमंत्री पैर धो रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है
कि दलितों के मुंह में पेशाब पिलाया जाए? यही दलितों की यही इसका बीजेपी की संस्कार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिहार ही नहीं बल्कि देश की बहुजन अच्छी तरह जान गई है कि ये लोग हमारे साथ कैसे बर्ताव करते हैं। बीजेपी कह रही है कि जो बेंगलोर में बुलाया गया नीतीश कुमार को, वो है महागठबंधन को अपमान करने के लिए बुलाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले सुधर जाए ना। स्वर्गीय रामविलास पासवान इतने बड़े दलित के नेता थे, तो उनको कौन अपमान किया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मूर्ति तोड़कर अपमान किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का घर से मूर्ति तोड़ा गया, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंका गया, तो कौन अपमान किया? इतने बड़े दलित चेहरा को, जो आइकॉन थे दलितों का, उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मूर्ति तोड़ दिया, मूर्ति फेंक दिया। और चिराग पासवान जी अपने पिता का अपमान का बदला तो नहीं लिए, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते वो बीजेपी के घुटना टेक दिए हैं। बिहार में भी चाचा भतीजे की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए से मिलने के लिए चाचा भतीजे पहुंच रहे, तो क्या लगता है जैसे बिहार में दोनों एक हो गए हैं, वो एनडीए के साथ भी दोनों एक हो जाएंगे? देखिए, बिहार में चाचा भतीजा की जोड़ी बन गई है और सरकार अच्छे ढंग से चल रही है। अब केंद्र में चाचा भतीजा का क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये थे हमारे साथ SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान, जिन्होंने कहा है कि बिहार में जो है चाचा भतीजे की जोड़ी तो जम गई है, लेकिन केंद्र में अभी देखना बाकी है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।